हेलो दोस्तों, आज दिखाते हैं कंसेप्ट 8.1 का, जिसका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमेट्री। यानी ट्राई मतलब होता है तीन। इसमें तीन वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से। तो पहला हो जाता है ट्राई, TRI। एक हो जाता है GON, और एक हो जाता है मेट्रोन, METRON, मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी तीन भुजाओं के माप के बारे में जो पढ़ते हैं उसे ही हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। यानी तीन भुजाओं के माप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति में सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये होता है समकोण त्रिभुज। लिख दिए AB और C। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है। B 90 डिग्री हो गया। इसमें छः वेरिएबल निकलता है, यानी त्रिकोणमितीय रेशियो से 6 निकलता है। जैसे देखो, E हो गया AB बटा BC, एक हो जाएगा AB बटा BC, एक हो जाएगा AB बटा BC, हो गया AB बटा AC, AB बटा AC हो गया। एक हो जाएगा AC बटा AB, AC बटा AB। फिर लिख दिए BC, फिर लिख देंगे BC बटा AB। चार हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए पांचवा हो गया AB, हो गया AC। तो वो AC बचा है, AC के नीचे हो गया AB, हो गया तो BC, और एगो बचा है BC, यानी छठवा BC बटा BC बटा AC। ये 6 होता है। 6 में 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं इसको। इसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे पहला का नाम, इसमें देखिए पहला का नाम हो जाता है, पहला का नाम है साइन, दूसरा का नाम है कोसाइन, तीसरा का नाम है कोसेंट, टैंजेंट। ठीक। चौथा का नाम है सेकेंट, SECANT। और पांचवा का नाम है कोटैंजेंट। और छठवा का नाम है कोसेकेंट। ठीक। इसमें देखते हैं अब हम साइन लिखते हैं SIN, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टैंजेंट को लिखते हैं टैन, सेकेंड को लिखते हैं सेक, कोटैंजेंट को लिखते हैं कॉट, और सेकेंड को लिखते हैं कॉसेक। और इसमें जब थीटा लगा देते हैं तो यही हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा, ये हो जाता है टैन थीटा, ये हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाता है कॉट थीटा, और ये हो जाता है कॉसेक थीटा। और इसी का नाम रख देते हैं। इसमें किसी का नाम साइन हो गया, किसी का नाम कॉस हो गया, किसी का नाम, यानी त्रिकोणमिति का 6 बेटा हुआ, उसमें 6 का ही है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। याद कर लेंगे। इसमें देखिए साइन के उल्ट साइन थीटा हो जाता है कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीनों याद रखेंगे तो ये तीन, साइन के उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस के उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टैन के उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। जैसे हम लिखते हैं पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। ठीक। तो साइन थीटा का, जैसे ये मेरा एक त्रिभुज है,
राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें लिखेंगे ए बी और सी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और ई मान लेते हैं थीटा है। तो थीटा है तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। एल बाई के, और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसमें देखिए ये हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये हो गया बेस यानी आधार, और ये थीटा के सामने जो होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक, तो साइन थीटा हो गया एल बाई के यानी लंब बाई कर्ण और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हो गया ए और कर्ण हो गया के, और आधार को इसे लिखते हैं बी यानी बेस, और के लिखेंगे कर्ण यानी हाइपोटेनस बी बाई एच, और टेन को लिखेंगे लंब बटा आधार। ठीक, लंब बटा आधार, तो इसको लिखेंगे लंब को एल और आधार को ए, और वैसे ही लिखेंगे एल हो गया इसका, तो एल लंब परपेंडिकुलर बोलेंगे इंग्लिश में, और आधार को बोलेंगे बेस। जैसे यहाँ से हमको निकल कर तीनों से मिला एल ए एल लाल है, लाल बटा के ए का, और इंग्लिश में बोलेंगे पी बी एच, पी बी पी पंडित भोला प्रसाद, ऐसे याद कर लेंगे पी बी पी पंडित भोला प्रसाद, और नीचे होता है एच एच बी, एच एच बी नहीं एच एच बेसम बी हर हर भोले, और इसको लाल बटा काका, इसको बोलेंगे पंडित भोला प्रसाद बटा हर हर भोले, ऐसे याद करेंगे। और उसके बाद तीन और होता है, जैसे दिखाते हैं। तीन हो गया मेरा, तीन हो गया, और चौथा होता है यानी साइन के उल्टा कौशिक थीटा होता है। देखो यहाँ पे साइन के उल्टा कौशिक थीटा होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा इज इक्वल टू साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब कर देंगे, उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब। ठीक, तो कर्ण क्या होता है के और लंब एल, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस और एल को बोलेंगे परपेंडिकुलर लंब। और फिर पांचवा होता है मेरा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है मेरा, कॉस का उल्टा सेक, तो लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक जैसे कॉस का है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो वैसे ही कर्ण बटा आधार हो गया। तो कर्ण क्या है के, आधार ए, और यहाँ पर कर्ण का क्या होता है हाइपोटेनस, आधार को बेस। फिर छठा होता है मेरा कोट थीटा, कोट थीटा किसके उल्टा होता है टैन के, टैन का होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो मेरा आधार क्या है, आधार को बोलेंगे ए और लंब को बोलेंगे एल ठेठ भाषा में, और उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर। तो इसको भी तीनों को मिलाकर हो जाता है जस्ट इसके उल्टा के ए बटा एल ए एल, और दूसरा हो गया एच एच बी, एच दूसरा देखो एच बी बटा पी बी पी हो गया। इसको बोलेंगे कक्का बटा लाल, जिसे देखो यह इसके उल्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। यहाँ पर भी पी है तो पंडित भोला प्रसाद नीचे आ गए और हर हर भोले ऊपर चल गए। ऐसे ही याद करेंगे साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट का।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ सीख लेते हैं, जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री है, और बोल दिया हमें कि साइन थीटा नहीं दिया, साइन सी दे दिया। ठीक, साइन सी निकालने के लिए तो फॉर्मूला तो वही होगा, साइन सी का फॉर्मूला, यानी साइन का होता है, लिखेंगे लाल बटा काका, यानी लाल बटा काका होता है तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक, अगर सी दे दिया तो मान लेते हैं ई सी है, थीटा दे, यही थीटा दे दिया मेरा। इसके सामने देखेंगे, इसके सामने वाली जो भुजा है ई हो जाएगा मेरा लंब, और ई हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको कोई नहीं बदल सकता है, कर्ण का कर्ण रहेगा। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि जैसे सी हो गया, अगर साइन सी पूछ रहा है तो सी एंगल लेंगे और उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया, लंब सामने, यानी सी के सामने, सी पर खड़ा होंगे और उसके सामने देखेंगे तो कौन है, ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। उसी प्रकार अगर दे दिया कॉट सी, तो कॉट का क्या होता है, आधार बटा लंब, वो तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब कैसे हुआ, देखो इसमें यहाँ होता है कोसेक से कॉट, यानी आधार बटा लंब, ए बाई एल है, तो आधार बटा लंब लिख दिए। तो कॉट सी के लिए, यानी सी के लिए लंब आधार कौन होगा, आधार तो यही होगा, नीचे वाला बी सी लिख दिए, और लंब कौन हो जाएगा, ए बी, इसके सामने है, सी के सामने है, खाली सी यहाँ देखेंगे और इसके सामने वाला भुजा देखेंगे तो ए बी है, ए बी लिख दिए, और हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक और, मान लो कि मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ठीक, और दे दिया एंगल ए से, ठीक, दे दिया एंगल ए, और ये है मेरा 90 डिग्री, ये है मेरा 90 डिग्री बी। उसके बाद देखते हैं, जिसे पूछ दिया साइन ए पर, फॉर्मूला तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक, इसका अब लंब कौन हो जाएगा, ए है, तो इसके सामने का भुजा देखेंगे, सामने क्या है, बी सी, सामने, इसके सामने लंब होगा, किसी भी मतलब दे दिया सी ए बी, तो बी का तो यही हो जाएगा, लेकिन ई हो जाता है, जो फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, और केस थर्ड भी बताते हैं। तो इसके सामने हो जाएगा लंब, और ई तो कर्ण होकर करेगा, जो बड़ी भुजा है ये मेरा आधार हो जाएगा। तो साइन ए है तो लंब कौन हो जाएगा, बी सी बटा कर्ण ए सी। देखो यहाँ दोनों बदल गया ना, ए बी है यहाँ पे लंब, और यहाँ पे बी सी हो गया। तो वही देखना है कि ए पूछ रहा है कि सी पूछ रहा है कि डी पूछ रहा है, वही देख कर बनाना है। और कॉट सी का देखते हैं, कॉट सी का भी दिखा देते हैं। कॉट सी देखेंगे, कॉट सी इज इक्वल टू आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार कौन हो जाएगा, सी नहीं, ए के लिए हम देखते हैं, ए है, तो इसके लिए आधार पहले कौन हो जाएगा, ए बी, ये तो सामने है तो ये लंब हो गया, और ये बगल में तो ये आधार हो जाएगा, तो यानी ए बी बटा बी सी। देखो पलट गए दोनों नो, यही देखना है, आंसर गलत हो जाएगा। बढ़िया से देख कर बनाना है कि ए है तो ऐसे होगा, सी है तो ऐसे बनाना है, देखो। और एक केस तीसरा भी दिखाते हैं। तुम्हारा केस नंबर थर्ड होगा, केस नंबर थर्ड, मान लो एगो त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें बी 90 डिग्री है, और पूछ रहा है साइन बी और कॉस बी निकालें। तो साइन का होता है, यानी लिख देंगे इधर लाल बटा काका, या पंडित भोला प्रसाद बटा हर हर भोले, यहाँ लिख देते हैं। और देखेंगे फिर साइन बी, यानी साइन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो लंब लिख देते हैं लंब बटा कर्ण।
तो बी के लिए पूछ रहा है। बी तो ये जो खड़ा है आदमी जैसा एकदम दीवार जैसा, तो यही मेरा लंब हो जाएगा। और ये नीचे वाला है जो ये तो बेस, ये मतलब ये हो गया कर्ण जो बड़ा है, और ये एक बचा तो ये मेरा हो गया आधार। ठीक, तो लंब क्या हो गया मेरा ए बी, और कर्ण हो गया मेरा ए सी। वैसे ही कॉस बी का देखेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा, साइन कॉस टेन तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार मेरा क्या है, आधार यहाँ बी लेंगे, बी तो आधार मेरा बी सी हो गया, और कर्ण मेरा ए सी हो गया, ए और सी। ऐसे ही सब बनेगा, तीनों के समझ में आ जाएगा। 8 पॉइंट पूरा ख़त्म। और एक होता है मतलब तीनों लंब कर्ण और आधार का रिलेशन जो बताता है उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो, यानी एक हो गया अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर वर्ग के योगफल के बराबर रहता है। यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी जिससे बड़ी भुजा इसमें कौन है, कर्ण हो गया, कर्ण तो लिखेंगे बड़ी भुजाओं का योग हो गया तो लिखेंगे कर्ण। तो कर्ण का होल स्क्वायर, बड़ी भुजा इसमें कर्ण ही है, देखते हैं। देखो बड़ी भुजा कर्ण है, और तो कर्ण लिख दिए इज इक्वल टू अन्य दो भुजा कौन है, लंब और आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो है मेरा पाइथागोरस थ्योरम, यही मेरा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, मान लो कि हमको लंब निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर। तो ई प्लस में है आधार, तो इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। क्या बचा इधर, लंब का होल स्क्वायर। लंब निकल जाएगा, लंब निकलना होता तो रूट चढ़ा देते हैं। और आधार जिसे निकलना है आधार, तो इसको देखते हैं, आधार निकलना है तो इसको देखते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर इधर छोड़ देंगे, कर्ण का होल स्क्वायर, फिर इधर लंब प्लस में है तो इधर बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। इधर आधार बचा तो तीनों फार्मूला निकल गया, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यही देखकर 8.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और देखते रहना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, और बढ़िया से वीडियो